नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मोगा शो इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन शो बन चुका है। लेकिन कोई भी शो सक्सेसफुल हो, उसके पीछे कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे शादी हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी इवेंट हो। जब बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हमेशा उसके पीछे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको श्रेय देना बनता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनका नाम बजरंग है, वे लेकिन प्यार से उनको लोग बुलाते हैं बजरंगी। जैसे ही सल्लू भाई बजरंगी भाईजान में थे, वैसे ही अपने ये बजरंगी भी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं बजरंग जी से। एक हॉर्स ट्रेनर तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे मोगा में जो शो हो रहा है वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी काम की उनके ऊपर है। तो आइए बातचीत करते हैं बजरंग जी से। नमस्ते नमस्कार मैडम। सर। नमस्ते नमस्ते। जब से वैसे मैं आई हूँ वैसे यहाँ आप सर मत बोलो, मैं आपका बेटा भी हूँ। नहीं, वो तो ठीक है। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे मोगा में शो में, तब से देख रही हूँ कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर किसी के उसमें काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए, थकते नहीं हैं? नहीं मैडम, थकते तो नहीं है, पर एक्चुअली मेरी ये सोच है कि अगर सनी जी गिल भाई साहब इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा इंडिया के जो सबसे टॉप या इंडिया का कह लो, उन्होंने प्रोग्राम ये घोड़ों का शो ऑर्गेनाइज किया है, तो वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा हक और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हेल्प करवाएं। बहुत अच्छी बात है। मतलब वो अगर इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतना जिम्मेदारी के साथ, इतने खर्चे के साथ, किन किन लोगों को संतुष्टि देनी है, किन किन लोगों को कैसे जज करना है, तो हमारी ये हेल्प बनती है। इधर का छोटा सा ये मैनेजमेंट संभालने में हमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है, और हम थकते भी नहीं है इसके लिए। तो चाहे 24 घंटे में हमको 2-4 घंटे की नींद मिले तो भी हम करने को तैयार हैं। तो बजरंग भाई, ये बताइए कि घोड़ों से क्या लगाव है, कैसे आपकी जर्नी क्या है, कैसे इस फील्ड में आए? वैसे मैं पहले मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है बजरंग हॉर्स ट्रेनर, गांव का नाम है मेरासी, और नागौर का रहने वाला हूँ और राजस्थान से हूँ। जर्नी मैडम ऐसे वैसे तो हम काफ़ी टाइम से घोड़े रख रहे हैं। मतलब मैं जब से इस धरती पे जन्म लिया तब से हम हमारे घर पे घोड़े देख रहे हैं। अच्छा। पर फिर भी मेरी 12th क्लियर होने के बाद मैं 2019 में इस लाइन में पूरा मैच्योरिटी के साथ आ गया। मैंने तारी भाई के साथ या उनके पास जाके फार्म में 1-1.5 साल काम भी सीखा है घोड़ों का, कि कोई ऐसे कि कोई अपने को ये नहीं बोले कि आप घोड़े के बारे में क्या जानते हो। मतलब जो घोड़े का नीचे लेवल का काम है, उससे लेके आज मैं रिंग में भी घोड़े पकड़ता हूँ, वहाँ तक मेरे को घोड़े का सारा काम आता है और सारा नॉलेज मैं, और साथ साथ लोगों के घोड़े भी तैयार करता हूँ, जिनके मान लो कोई कारणवश घोड़े तैयार नहीं हो पा रहे या नया आदमी है जानता नहीं है ये बात। अच्छा, तो आपके पास कितने घोड़े हैं, कौन हमारे कौन घर से पे घोड़े अभी हैं? 4 है, मारवाड़ी है सब। एक घोड़ी है, 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। वेरी गुड। और घर पे भी आप ही ध्यान रखते घर हो पे कि? हाँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तो घर पे घोड़ों का मैं ही करता हूँ। हम्म, नहीं तो फिर बाहर किसी यार दोस्त के मिलने वाले के हम घोड़े ट्रेन करते हैं, अच्छा। और ऐसे नहीं है किसी के भी करें, पर जो मिलने वाले हैं उन्हीं के। अपना वो परफेक्ट पूरा काम नहीं है कि उसी पे ही हम निर्भर है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे एंड जैसे नंबर 53 आगे आइए। 53। यहाँ पे जैसे आप पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, हाँ जी हाँ। तो क्या क्या कर रहे थे, वो बताइए। फिर घोड़ों के लिए यहाँ शो में क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं, वो बताइए। यहाँ पे मैडम सबसे बड़ी बात है कि आपको एक सीधी लैंड पे अच्छे से टेंट लगा के, टेंट की पूरी सुविधा कॉस्ट ऑफ फ्री प्रोवाइड की जा रही है, जो सबसे मेन मेले में होती है। मेले में सबसे मेन चीज़ है कि आपको जगह और दूसरा टेंट, और वो आपको यहाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड है। और जी जिसमें जी। सबसे बड़ी बात है कि अंधेरा होने पे उस पर लाइट चालू, वैसे 24 घंटे लाइट है, ऐसे नहीं है कि अंधेरा होने, 24 घंटे लाइट है। और साथ में खाना पानी सारी फ्री है। जैसे कि मान लो घोड़ों के पानी है, या फिर कोई भाई नीरा जैसे चारा भूल के आया, चारा भी उपलब्ध है। और भी भाई जैसे कि मान लो खूंटे भूल के आ गया, वो भी चीज़ अवेलेबल है।
और मान लो कोई जैसे बटल टब बोलते हैं हम उनको, वो भी भूल गए, वो भी अवेलेबल है। जिस भाई को वो दिक्कत है या परेशानी है, वो यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है। साथ साथ डॉक्टरों की भी सुविधा अवेलेबल है। और जैसे कि आप मान लो किसी भाई को और कोई परेशानी है, वो भी अवेलेबल है। जो घोड़ों के साथ हैंडलर आ रहे हैं, 1 या 2 या 3, उनके लिए रहने का, खाने का सारा प्रबंध है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बंदा, वैसे एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो घोड़े वाले हैं, जो मेलों में जाते हैं, वो सब चीज़ साथ लेके चलते हैं। ये चीज़ें सिर्फ नए बंदों को पता में नहीं है। तो अगर कोई भाई भूल के आता है तो सब चीज़ अरेंज होती है। और मेले में से सबसे मेन चीज़ चाहिए, वो खड्डे खोदने के लिए गिरमिट बोलते हैं उसको, हाँ। वो चाहिए। उसको मतलब खड्डे खोदने के लिए, खूंटे डालने के लिए यूज करते हैं। तो वो चीज़ सब भूल के आते हैं, और वो चीज़ मेनली हमने सबसे पहले वो भी प्रोवाइड। प्रोवाइड की है, बहुत अच्छा। हाँ, मैं देख रही थी कि काफ़ी चीज़ें, और यहाँ तक कि अगर घोड़े को ठंड लगे तो हाँ, हम उसके घोड़े के लिए ठंड लगे तो हम झूल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर कोई हाँ। भूल के आ गया तो। और बाकी सब चीज़ें यहाँ ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो दर्शकों, जैसे मैंने सनी जी का जो इंटरव्यू लिया उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ अश्व को इम्पोर्टेंस इतना दिया गया है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे के वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट उससे भी एक बात और है कि जो मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बजरंग भाई, वो इतना स्मूथली कर रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं, इतनी अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात बताइए हाँ जी, कि जैसे हर कोई, आपने तारी भाई का नाम लिया कि आपने वहाँ पे सीखा। बिल्कुल। इसके अलावा और किसी को आप अपना गुरु या एक कोई आइडल मानते हैं? मैं देखो, मतलब मेरी लाइफ में हॉर्स वर्ल्ड के कुछ ऐसे बंदों के नाम बताना चाहता हूँ, जिनको देख के मैं घोड़ों के प्रति बहुत इंस्पायर्ड हुआ। कहने का मतलब, मैं बचपन से पुष्कर मेले जाता हूँ, पर मैं जब से होशियार हुआ 10-12 साल की उम्र से, तब से मैं हर साल पुष्कर मेला अटेंड करता हूँ। और वहाँ पे मेरे को एक ही मज़ा आता है कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट से अलग अलग घोड़े आते हैं। तो पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा गेरी भाई का, जी। और एक अपने पिंडर वकील साहब है, जो जज करते हैं ऑल इंडिया को। हाँ जी। और तारी भाई है, संदीप बराड़ है, और हमारे श्रीमान नारायण सिंह जी ठेकेदार, रोहिना साहब है। ये कुछ लोगों को देख के मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। ये व्यक्ति और इनके पास कुछ ऐसे नामी घोड़े थे, जिनको देख के ऐसे लगता था कि घोड़ा पालना ही इस दुनिया में सबसे अच्छा काम है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने बोला कि आप इतना यहाँ कर रहे हो जो सेटअप, तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे को किसी भी मेले में जाना और वहाँ पे नए नए लोगों से मिलना और नए नए जानवरों को देखना, और जो पुराने ब्रीडर्स हैं उनसे मिलना, बात करना, उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं वैसे ज़्यादातर श्रीमान नारायण सिंह जी ठेकेदार, रोहिना साहब, उनके साथ रहता हूँ। और एक्सप्लोरिंग राजस्थान श्रीमान श्रवण कुमार जी मीणा, वो भी हाँ। मेरे अच्छे बड़े ब्रदर है, दोस्त भी है, हम्म। उनके साथ भी रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरे को शौक है। अगर मेरे को कोई भी भाई फ़ोन करके बोले कि बजरंगी भाई, बजरंग तुम हमारे साथ चलो मेले में, तो मैं तुरंत मेरा काम छोड़ के पहले उनके साथ जाता हूँ। और ऑल ओवर इंडिया जितने भी शो होते हैं अपने हैं, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हम जाते हैं, सबके साथ जाते हैं। और किसी से मैंने आज तक कोई कॉस्ट नहीं ली है मेले में जाने की। अच्छा। और किसी के साथ रहता हूँ, कहीं जाता हूँ, आज तक कोई पैसा नहीं लिया है, क्योंकि मुझे शौक है। अगर मेरे को कोई नहीं लेके जाता है तो मैं अपने खुद के पर्सनल जो भी खर्चा चार्जेस है करके जाते उसके हैं। जाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी कम लोग दर्शकों ऐसे दिखते हैं कि या मिलते हैं कि जिनको इतना पैशन है घोड़ों का कि हर शो में भी पहुंचते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग भी करते हैं घोड़ों की। और यहाँ तो मैं देख रही थी कि आपको सारा तो वीडियो के थ्रू नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं खुद इतना देख रही थी कि सुबह से लेके रात तक, जब तक शो ख़त्म नहीं होता है तब तक दौड़ रहे हैं, चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। सब अश्व ठीक है कि नहीं वो भी कर रहे हैं। कभी पेपर पेन से काम कर चल रहा है, कभी यहाँ दौड़ रहे, कभी वहाँ दौड़ रहे। तो ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। अभी वैसे मैडम मेरे को चारों तरफ का देख रखा है, मतलब दे रखा है कि आप उधर भी संभालो, टेंट भी संभाल रहे हैं, इधर जो स्टाफ है उनको भी संभाल रहे हैं, जो बाउंसर है या खाने पीने वाले का सारा हम देख रहे हैं।
बस देख इसलिए रहे कि हमारे हनी भाई साहब, गिल साहब और नूर भाई साहब सारे मिलने वाले। इन्होंने बोला था पर्सनल कि भाई साहब आपको जितना पहले टाइम मिला आप उतने टाइम पहले पधारना। तो मैं यहाँ पिछले शो से पहले 4-5 दिन पहले यहाँ आ गए। अवेलेबल हूँ मैं, और इन्होंने हमारा ये मान सत्कार करते हैं तो हम यहाँ पहुँचे इनकी हेल्प कराने के लिए। बहुत और बहुत हम अच्छा। किसी की भी हेल्प करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि हमको उनसे फ़ायदा या ज़रूरत है, हम निस्वार्थ किसी की हेल्प करते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि आप कोई भी इंसान से, या घोड़े वाला है या कोई भी इंसान से, आप मतलब से मत रखो। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप उसकी अपने दिल से सेवा करो, आपको मतलब अपने आप मिल जाएगा आपकी लाइफ में। सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं आज पैसे के पीछे भागता या कहीं पे नौकरी करनी होती तो, या मैं मतलब से या किसी से ज़रूरत से रखता, तो आज मेरा मानना है कि आपके साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। इतने बड़े लोग ने हमें मौका दिया कि आप आओ हमारी हेल्प करो, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैंने चलो कोशिश करते हैं कि हमारे से कहीं गलती ना हो। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दौड़म भागी में से बीच में से ठीक है समय मैडम, निकाला और आपने। मैं एक लास्ट बात, हम्म, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई किसी के मन में आए कि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हो या फिर हमारी ये चीज़ नहीं हो पाई, देखो इस दुनिया में हम किसी भी बंदे को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कुछ बंदों को कुछ चीज़ें यहाँ मेले में नहीं मिल पाई तो उसके कुछ कारण हैं, या तो आप टाइम पे नहीं पहुँचे या आपने पहले रिक्वायरमेंट नहीं दी थी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब इस वीडियो से कुछ अच्छे इंसान भी मतलब सजेशन करेंगे कि हाँ सही हुआ था, कुछ चलो जिनको नहीं मिला वो गलत भी करेंगे, तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। जितना हमसे हुआ हमने कोशिश की और आगे करते रहेंगे, हम सब के लिए तैयार हैं। और आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है बहुत बहुत मैडम। धन्यवाद।